जिस गमले में मैंने प्याज लगाए थे उसी में एक अनजान खरबूजे जैसा पौधा उगाया। प्याज की कटाई के बाद लोग उत्सुक हो गए कि आखिर यह कौन सा पौधा है, लेकिन मजेदार बात यह थी कि मुझे भी नहीं पता था। कहा जाता है कि इस पौधे की शुरुआत एक छोटे से मोटे पक्षी की वजह से हुई। एक दिन वह पक्षी अचानक चहका और वहीं बीत कर गया। शायद उसी बीज से यह पौधा उगाया। मैंने भी इस छोटे पौधे की अच्छी देखभाल की और उसे खाद दी। 10 दिन बाद जुलाई में यह पौधा काफी बड़ा हो गया। इसकी पत्तियां हरी भरी थी और बेल लगभग आधा मीटर लंबी हो चुकी थी। बाईं तरफ एक और बेल निकल आई थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि इस अनजान पौधे को अब एक बड़ा घर देना चाहिए। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसमें कौन सा फल लगेगा। मिट्टी भरने के बाद मैंने इसके लिए सहारा और मचान बनाने का फैसला किया। उस समय मुझे लगा कि शायद यह खीरा, मीठा खरबूजा या हनी मेलन हो सकता है। इसके पत्ते तरबूज जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने लोगों के अनुमान कद्दू, पेठा या दूसरे फलों को गलत मान लिया। आधा महीना बाद जुलाई के आखिर तक बेल बहुत ऊंचाई तक चढ़ चुकी थी। उस पर कई शाखाएं फैल गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसमें फूल आने लगे थे। कुछ फूलों के नीचे छोटे छोटे फल भी दिखाई देने लगे। यह देखकर मेरी खुशी और बढ़ गई। दिन हो या रात, जब भी समय मिलता मैं उसे देखने चला जाता। कुछ दिनों बाद बेल पर ढेर सारे फल लग गए। अब फल धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। तभी मैंने खीरे की संभावना पूरी तरह खत्म कर दी और मुझे यकीन होने लगा कि यह कोई मीठा खरबूजा है। शहर के बाहर बहुत कीड़े थे, फिर भी मैंने हाथ से परागण नहीं किया। पौधे को अच्छी तरह बढ़ाने के लिए मैंने उसमें हाई प्रोटीन खाद डाली। यह खाद फूलों और फलों की बढ़त के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगस्त की शुरुआत तक बेल मचान के सबसे ऊपर पहुंच गई थी। पहले वाले फल अब और बड़े हो चुके थे। उनका आकार अंडे जैसा दिखने लगा था। सबसे हैरानी वाली बात थी इसकी भरपूर पैदावार। बेल पर हर जगह फल ही फल लगे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा पहले का अंदाजा गलत था। मुझे लगा अरे ये तो वही छोटा जंगली तरबूज जैसा फल है जिससे मैं बचपन में खेला करता था। मैंने उसे फिर से तरबूज वाली खाद दी। 1 महीने बाद सितंबर के बीच में लगातार बारिश होने लगी। कई फल गिर गए और बेल भी मुरझाने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो कुछ फल पूरी तरह पक चुके थे। पका हुआ फल पीले रंग का था और देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में खोजा। लोगों का कहना था कि यह पका होने के बाद भी खाने में खास स्वादिष्ट नहीं होता। मैंने भी इसे चखा। इसका स्वाद पुराने खीरे जैसा था, बिल्कुल भी खास नहीं लगा। बेल पर अभी भी बहुत सारे हरे कच्चे फल लगे हुए थे। आज तक मुझे नहीं पता कि इस फल का असली उपयोग क्या है। शायद वह पक्षी किसी अनजान जगह से यह बीज लेकर आया था। लेकिन इन कुछ महीनों की खेती मेरे लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। हर दिन एक नया अनुमान, नई उम्मीद और नया आश्चर्य।